दोस्तों अभी मैं हूँ फ़िलहाल ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज मैं जा रहा हूँ प्रतापगढ़ पद्मावत एक्सप्रेस से, जिसका ट्रेन नंबर है 14208, जो कि पुरानी दिल्ली को सीधे प्रतापगढ़ से जोड़ती है। रूट कवर करती है मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ तक अपनी ये ट्रेन जो है रूट कवर करती है। तो ये सारी ट्रेन की जानकारी थी। बाकी अभी ट्रेन 7:50 पे यहाँ से खुलती है, शाम को अगले दिन सुबह में 8:20 पे आपको प्रतापगढ़ छोड़ देती है। तो चलते हैं आप प्लेटफॉर्म पे। ये सारी ट्रेन की जानकारी हो गई है और अभी भी अपने पास इनफ टाइम है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, बाकी बातें करेंगे ट्रेन की प्लेटफॉर्म पे। तो 14208 पद्मावत एक्सप्रेस दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर 6 से खुलती है। और जो आप रस देख रहे हैं ये पीछे, ये सारा पद्मावत एक्सप्रेस के लिए ही है। काफ़ी रस रहता है इस ट्रेन में, टिकट इतनी जल्दी मिलती नहीं है। हालांकि मैंने 4 महीने पहले बुक कराई थी तो मुझे मिल भी गई थी। और ये जो आप रस देख रहे हो ना, ये जर्नल कोचेस के हैं। तो फाइनली 7:32 पे अपनी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगा दिया है। तो चलते हैं कोच के अंदर। अभी फ़िलहाल बहुत अंधेरा है और काफ़ी लोग चढ़ भी रहे हैं। तो फाइनली ये रही अपनी सीट S6 और अपनी सीट है एक्चुअली साइड अपर। और रश बहुत ज़्यादा है और ये पता है यहाँ पे अंधेरा बहुत ही ज़्यादा है। तो चलते हैं बाहर। अभी ट्रेन खुलने में लगभग 20 मिनट और बाकी हैं। दोस्तों अपनी पद्मावत एक्सप्रेस में 4 जनरल क्लास, 7 स्लीपर क्लास और 2 AC थर्ड टायर और 2 AC थर्ड इकोनॉमी और 1 सेकेंड AC और 1 फर्स्ट AC क्लास के कोचेस के साथ चलती है। और ये ट्रेन यहाँ से शाम को 7:50 पे खुलेगी और लगभग साढ़े घंटे बाद 16 जगह पर रुकते हुए कल सुबह आपको सुबह में 8:20 पे प्रतापगढ़ पहुँचा देगी। तो लगभग 12.5 घंटे का ये समय लेती है ये ट्रेन दिल्ली से प्रतापगढ़ के बीच। और इस ट्रेन का लोकोमोटिव ना बहुत ही आगे है, अपना कोच काफ़ी पीछे है। मतलब अपना कोच S6 है, इसके बाद S7, फिर एक जनरल। तो बस अपना कोच बहुत ही पीछे है। लोगों आपको बाद में कोशिश करूँगा दिखाने की। और ये ट्रेन में ना बाकी ट्रेनों की तरह, मतलब नॉर्मल ट्रेनों की तरह जो शाम को दिल्ली से खुलती हैं, मतलब गाज़ियाबाद तक, इसमें लोकल पैसेंजर की बहुत ही भीड़ रहती है। तो अपनी ट्रेन खुलने में भी थोड़ा बहुत टाइम है। तो मिलता हूँ आपसे इसके सीधे डिपार्चर पे। अभी ट्रेन स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इस कोच के पंखे देख रहे हो आप, इस कोच के पंखे ही काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली फ़िलहाल अभी ट्वीट किया है, तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। फ़िलहाल लाइट और पंखे दोनों ही ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, गर्मी इतना हो रहा है ना सर। और समय से करीब 4 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन यहाँ से निकल रही है।
तो समय से करीब 5 मिनट पहले हम आ चुके हैं गाज़ियाबाद स्टेशन कोड GZB, और यहाँ पे स्टेशन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और गाज़ियाबाद में बहुत बार कवर कर रखा है तो ज़्यादा डिटेल बताऊँगा नहीं, आपने बहुत मेरे पहले वीडियो में बहुत बार देख रखा होगा। और एज़ यूजुअल मतलब जो भी लोकल पैसेंजर है ना, जो कि दिल्ली से गाज़ियाबाद काम करते हैं, वो गाज़ियाबाद को स्टेशन को डिपोर्ट कर देते हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई है 5 मिनट पहले। तो यहाँ पे कुल 7 मिनट रुकने वाली है। और इस ट्रेन में ना पेंट्री कार नहीं है, आपको खाना हालांकि ई कैटरिंग के ज़रिए मिल जाएगी। ऑनबोर्ड कैटरिंग भी है इस ट्रेन में। अगर आप लोगों ने कभी ना पद्मावत एक्सप्रेस में यात्रा किया है ना, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और कभी ये ट्रेन लेट हुई है तो कितने घंटे लेट हुई है जब आपने जर्नी किया है तो इस ट्रेन में। हालाँकि इस ट्रेन को एलिजिफाइड किया गया था पिछले साल ही दिसंबर में, अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है इस ट्रेन को। तो अभी हम पिलखुवा पहुंचने वाले हैं, इसको मैं करूंगा स्किप क्योंकि मैंने बहुत बार दिखा रखा आपको मैंने ये पिलखुवा, हापुड़, अमरोहा। हालांकि मैं पिलखुवा ही स्किप करूंगा। अगर आपको पिलखुवा देखना है तो आप मेरी टनकपुर वाली जनशताब्दी देख सकते हैं, और या फिर आप मेरी अवध असम एक्सप्रेस की जर्नी देख सकते हैं। इन सब में मैंने कवर कर रखा है ये सारा रूट को। तो फिलहाल अपनी ट्रेन अभी 10 मिनट की देरी से चल रही है, और ट्रेन में रस कसम से मतलब स्लीपर क्लास में इतना रस है, वेटिंग लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है इस ट्रेन में। तो मिलता हूँ आपसे सीधे हापुड़ में। चलिए, समय से करीब 12 मिनट की देरी से 58 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं हापुड़ स्टेशन कोड HPU। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है हापुड़। और हापुड़ जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आती है गाज़ियाबाद से जिसको हम आए हैं, एक लाइन जाएगी यहाँ से मुरादाबाद को, एक लाइन जाती है यहाँ से मेरठ को, एक जाती है खुर्जा को, इसलिए हापुड़ को जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे अपनी इस पद्मावत एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, और अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने अपना जो डिनर है ना अमरोहा से मंगाया है, तो मिलता हूँ आपसे सीधे अमरोहा में। एक्चुअली साइड पर बैठने में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। फिलहाल अपनी ट्रेन हापुड़ से टाइमली नहीं निकली है, 10 मिनट 11 मिनट लेट ही निकली है। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपना डिनर अमरोहा से मंगाया है। पहली बार मैंने अमरोहा से कुछ ऑनलाइन ई कैटरिंग के द्वारा कुछ मंगाया है, तो देखते हैं लेट्स सी आता है कि नहीं। तो फिलहाल हापुड़ में जो है ना, लगभग जितने भी लोकल पैसेंजर थे ना इस ट्रेन के, सारे डिपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अब वही पैसेंजर जाते हैं आगे जिनके पास टिकट है, जो वेटिंग टिकट में है। तो मिलता हूँ आपसे सीधे अमरोहा में। इधर टिकट दिखाते हैं। 56 नंबर। क्या नाम है? विक्की झा। इधर टिकट दिखा दें भाई। आराम से क्यों है मुन्नी दे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमरोहा। वेट करते अपने फूड का, शायद आ चुका है भैया। हाँ जी, पाँच कर देना सर। ऑनलाइन हो लेंगे सर, क्या चीज़ें ऑनलाइन। तो फाइनली जो फूड मैंने मंगाया था फूड आ चुका है यहाँ पे, और अमरोहा ही अपनी ट्रेन लगभग 20 मिनट डिले, और यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। चलते हैं, इसको फिनिश करते हैं। मिलता हूँ आपसे मुरादाबाद में। तो मैंने अमरोहा से मंगाया था चिकन बिरयानी,
देखने में तो अच्छा लग रहा है। इन्होंने प्लेट भी दिया है, टिश्यू पेपर भी है, चम्मच भी है, और जो चीज़ें होनी चाहिए चिकन बिरयानी में सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। तो खाने में कैसा है वो तो खाने का पता चलेगा। तो ये फिनिश करके मैं आपसे मिलूँगा मुरादाबाद में। तो मैं ये फिनिश कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ मुरादाबाद में। तो चलिए, समय से करीब 11 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं मुरादाबाद। स्टेशन कोड MB 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 208 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और 12 ट्रेन यहाँ से बनती हैं और 12 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं। और मैं खाने की बात करूँ, जो मैंने अमरोहा से मंगाया था ना, बहुत अच्छा था। मतलब आप खा सकते हो। मैंने चिकन बिरयानी मंगाया था जो कि आप यूजुअली खा सकते हो, बहुत ही अच्छा था। मतलब अब तक का मेरा बेस्ट का है जो मैंने ट्रेन में खाना खाया है। और यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। अपनी ट्रेन आई है 11 मिनट की देरी से और 8 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद ये ट्रेन रामपुर बरेली होते हुए जाएगी, लेकिन रात काफ़ी हो चुका है तो मैं सोने की कोशिश करूँगा। सुबह मिलूँगा लखनऊ में, जगह रहा तो रामपुर में मिलूँगा, और सो गया तो सीधे लखनऊ मिलूँगा। तो अब हम मुरादाबाद से निकल चुके हैं और ये ट्रेन इसके बाद रामपुर रुकेगी। रात हो रहा है अभी, कम से कम 11:30 के आसपास बज रहे हैं। देखता हूँ, अगर जगह रहूँगा तो रामपुर कवर करेंगे, उसके बाद सोएंगे, और सो गया तो फिर हिसाब से लखनऊ मिलूँगा, क्योंकि लखनऊ को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलता हूँ आपसे रामपुर या लखनऊ, नींद के ऊपर डिपेंड है। गुड मॉर्निंग। मतलब अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मैं एक्चुअली सो ही रहा था, पता है, इस वक्त। लेकिन अचानक से आँख खुली और देखा हम लखनऊ पहुँच चुके हैं। तो फटाफट मुँह धो लेता हूँ। और यहाँ पे स्टेशन का 10 मिनट का हॉल्ट है। अपनी ट्रेन लगभग यहाँ पे 1 घंटा लेट है लखनऊ में। और मतलब रात में नींद अच्छी आई थी। मैंने आपसे बोला ही था कि मैं अगर रामपुर अगर जगह रहा तो पक्का कवर करूँगा। लेकिन जब आप चावल खा लेते हो ना रात में, तो नींद पता नहीं कब आ जाती है। खैर मैं सो गया था और सुबह उठाऊँ अभी। अपनी ट्रेन का टाइम था यहाँ पे 4 बजे के आसपास पहुँचने का, 4:40 के आसपास पहुँचने का, लेकिन ट्रेन अभी लगभग पूरी 1 घंटा लेट है यहाँ पे। और सुबह सुबह का टाइम है लखनऊ, ऐसा दिखता है लखनऊ चारबाग सुबह सुबह ऐसे। अगर आप लखनऊ चारबाग से हैं तो बताइएगा फेमस क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत मैं लखनऊ 2-3 बार तो आ ही चुका हूँ कम से कम टाइम। अभी तो और लेट हो गई, अभी शुरुआत हुई थी। रात को 8:30 टाइम 10 मिनट पहुँचाती। अब भी यहाँ से और ज़्यादा लेट होती जाएगी, गाड़ियाँ आ रही ना, गाड़ी सामने लगी हुई है बरेली से चलकर प्रयागराज संगम को जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस। बाकी आगे बात करेंगे। मुझे राइट
534 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम आ गए हैं बछरावा स्टेशन कोड BCN 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 26 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और यहाँ पे मैं दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था जब मैंने टनकपुर से सिंगरौली वाली ट्रेन कवर की थी, त्रिवेणी एक्सप्रेस। यहाँ पे भी उसका हॉल्ट था और यहाँ पे अपनी पद्मावत एक्सप्रेस का 2 मिनट का हॉल्ट है। अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी ट्रेन आई है। अगर कोई यहाँ से है मेरा सब्सक्राइबर या व्यूअर तो बताइएगा क्या फेमस है यहाँ पे। तो चलते हैं, ट्रेन के अंदर सिग्नल हो चुका है। प्लास्टिक वाला भी है, स्टील वाला भी है। कल स्टील वाला रख गए थे ना, आप देख के उसको चौकी में रखवाओ। तो अब हम आ चुके हैं रायबरेली स्टेशन कोड RAE 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 58 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 2 ट्रेन यहाँ से बनती है, 2 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और रायबरेली जंक्शन क्यों है? क्योंकि एक लाइन यहाँ से ये लखनऊ को, एक लाइन जाती है ऊंचाहार को, एक लाइन जाती है दलमऊ को और एक लाइन जाती है अमेठी को। तो इसीलिए रायबरेली को जंक्शन कहते हैं। खैर, मैं रायबरेली भी दूसरी बार आया हूँ। पहली बार त्रिवेणी एक्सप्रेस से ही आया था और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन आई है लगभग 1 घंटा की डिले से। तो कोई मेरा सब्सक्राइबर रायबरेली से है तो बताइएगा क्या फेमस है रायबरेली में, अगर आप लोग यहाँ से हैं तो। वही आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस ट्रेन का जो है वॉशरूम अब तक क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वॉशरूम स्लीपर क्लास की कंडीशन की बात करूँ तो बहुत ही ख़राब है। खैर, हमारे कोच में तो पानी ही नहीं आ रहा है और बाकी कोचेस का भी यही हाल होगा कि लोग फ्लश करते नहीं हैं। खैर, सिग्नल हो चुका है तो चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। तो चलिए, 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन रायबरेली से डिपार्च कर रही है। तो चलिए, 610 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दिल्ली से अब हम आ चुके हैं गौरीगंज स्टेशन कोड GNG 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 28 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और गौरीगंज में ना दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है।
नवरात्रि के 8वें दिन से लेकर 14वें दिन तक बहुत ही भीड़ रहती है यहाँ पे दुर्गा पूजा में। और जब इसका मूर्ति विसर्जन होता है ना, तो 90 घंटे लगते हैं। कम से कम हज़ारों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। अगर कोई गौरीगंज से है तो बताइएगा, क्या ये सच है क्या? तो अब हम आ चुके हैं अमेठी स्टेशन कोड AME 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। 48 ट्रेन को यहाँ पे हॉल्ट है। मतलब प्रतापगढ़ से की जितनी भी ट्रेनें जाती हैं ना, अमेठी पे ज़रूर हॉल्ट लेती हैं। और अमेठी में बहुत ही फेमस है हनुमानगढ़ी मंदिर, हनुमान जी के नाम पे है हनुमानगढ़ी मंदिर। और यहाँ पे एक 100 साल पुराना मस्जिद भी है। अगर कोई अमेठी से है, उसका नाम पता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में वो कौन सी मस्जिद है। अब इसके बाद पद्मावत एक्सप्रेस का एक हॉल्ट और है, लेकिन मैं उसको स्किप करूँगा। मैं सीधे मिलूँगा अब आपसे प्रतापगढ़ में। जा रहा हूँ थोड़ी देर सीट पे बैठने। और यहाँ पे ट्रेन आई है 1 घंटा 5 मिनट की देरी से। इस ट्रेन का मैं अराइवल तो ले नहीं पाया था जब मैं आया था बाहर, लेकिन डिपार्चर ले रहा हूँ। तो फाइनली अपनी जर्नी एंड हुई। ऐसा कुछ था स्लीपर का, देख सकते हैं आप। ये स्लीपर का लेआउट है इस तरीके का। और इधर भी तो ये है स्लीपर का, आप देख सकते हो। इधर 2 मतलब 3 चार्जिंग सॉकेट 6 लोगों के लिए। और मिरर बिल्कुल साफ़ है। फ़ैन लगे हुए हैं। फ़ैन चलने लग गया था बाद में हालांकि। तो समय से करीब 40 मिनट की देरी से हम पहुंच गए हैं प्रतापगढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड PBH। और अपनी जर्नी यहीं पे एंड होती है। ट्रेन अब मतलब 40 मिनट लेट थी। साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप इस स्लीपर क्लास की बात करो तो AC में मैंने यात्रा नहीं किया तो उसका पता नहीं। हालांकि स्लीपर में यात्रा करते तो साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं था। और बाकी चीज़ें आपको खाने पीने की स्टेशन में मिल जाएंगी। कैटरिंग और ऑन बोर्ड कैटरिंग है, पानी वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन ओवर प्राइस मिलेगा। अगर आप उनको बोलोगे तो आपको रियल प्राइस में देंगे, विदाउट बोलोगे तो आपको ओवर प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो अपनी जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे इंस्टाग्राम ID आ रही होगी, विकी झाजी रोड में इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे को। थैंक यू। और मतलब इनके पास रेल नीर होता है। अगर आप इनसे रेल नीर नहीं मांगोगे तो आपको लोकल पानी देंगे। देखिए ये लोग इस ट्रेन में रेल नीर भी रखते हैं, लेकिन मांगने पे मिलेगा आपको, वरना आपको 20 रुपये की लोकल पानी दिया जाएगा। तो जब तक आप इनसे मांगेंगे नहीं तब तक ये आपको देंगे नहीं। और ये रेल एज इट इज़ वापस चला जाएगा और
आप समझते हैं इसके आगे क्या होगा?